इसमें आपका फिर से स्वागत है, जहां सीबीएसई मैथ स्टैंडर्ड 10 की स्टडी चल रही है, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 तक हमने शायद स्टडी कर ली थी। और आज हम आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए ये थ्योरम बड़ा ही सिंपल है। ये थ्योरम कहता क्या है, देखिए मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर लिख रखा है, पढ़ते हैं फिर समझते हैं। बड़ा ही सिंपल सा है। आप इसे ऑलरेडी लोअर क्लासेस में क्लास 6, 7 या 5 में भी आपने ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ चुका है। बस थोड़ा सा यहाँ पर अलग तरीके से स्टेटमेंट को यहाँ पर लिखा गया है, बस आपको वही समझना है, कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है, सेम है जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। देखिए क्या कहता है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। ये क्या कहता है कि हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, समझिए पहले यहाँ पर दो नंबर्स का बात कर रहा है। एक बात कर रहा है प्राइम नंबर की बात हो रही है, और दूसरा बात हो रही है कॉम्पोजिट नंबर की बात हो रही है। तो भाई दोनों नंबर पहले होता क्या है, पहले वो समझते हैं, है ना, कि प्राइम नंबर क्या होता है, फिर कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो सभी नंबर जो कि खुद से और सिर्फ 1 से डिविजिबल हो, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। द नंबर विच इज द नंबर, क्या लिखेंगे, सिंपल, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय itself and 1, itself and 1। तो 1 से तो कोई भी नंबर डिवाइड होता है, तो 1 लिखना यहाँ पर उतना जरूरी नहीं है, बट जो नंबर सिर्फ द नंबर विच इज डिविजिबल ओनली बाय डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ, सिर्फ खुद से डिविजिबल हो, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर, है ना। एंड ग्रेटर देन 1, तो वो सभी नंबर जो कि 1 से बड़े हों और खुद से डिविजिबल हो और सिर्फ 1 से डिविजिबल हो, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर 2, 5, 3 भी हो सकता है, 7, 11, 13, ये सभी नंबर देखें क्या है, प्राइम, क्योंकि ये नंबर्स 5 देखो सिर्फ 5 से डिविजिबल होगा, 3 देखो सिर्फ 3 से ही आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 11 को सिर्फ 11 से कर सकते हो, 13 को सिर्फ 13 से कर सकते हो। तो वो सभी नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं, है ना, किसी और दूसरे नंबर से जो डिविजिबल ना हो, उन्हें क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। अब इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, जिसमें से सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है, 2। ध्यान रखिएगा, 1 इज नॉट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमेशा ग्रेटर देन क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 1 से बड़ा होता है। तो 13, 17, 19, 23 और ऐसा बहुत इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, है ना। अब दूसरा नंबर क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। तो वो सभी नंबर जो कि प्राइम नहीं है वो क्या है, कॉम्पोजिट है। द नंबर्स which are not prime is called composite number, है ना। ओके, it's called composite number, it's called composite number। एग्जाम्पल देखिए, अब जैसे 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 2, 3, 5 प्राइम है, बीच में क्या बच गया, 4 इसमें बच गया। तो चूंकि 4 प्राइम नहीं है, क्यों, क्योंकि 4 2 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, फिर प्राइम तो होगा नहीं। प्राइम के लिए कंडीशन क्या है, वैसा नंबर जो खुद से कटना चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्राइम। तो 4 हो गया, 5 के बाद प्राइम में 7 है, तो 6 बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है, 10, 12, 14, ऐसा बहुत सारा कॉम्पोजिट नंबर हो सकता है ना। तो ये कॉम्पोजिट हो गया, जो प्राइम नहीं है। प्राइम के अलावा जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी कॉम्पोजिट हैं। और प्राइम नंबर वो सभी नंबर जो सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं, प्राइम नंबर। ये था आपका डेफिनेशन प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर को। अब ये थ्योरम क्या कहता है कि अब सभी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या मतलब हुआ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम 12 को ही लेते हैं, 12 एग्जाम्पल, 12 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, है ना। इसको फैक्टराइज करते हैं, क्या करते हैं, फैक्टराइज। तो 2
6 या 12, ध्यान रहे प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे बोला है, सभी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, तो प्राइम नंबर से ही कट करेंगे आप इसको। 4 से नहीं कट करेंगे, 6 से नहीं कट करेंगे, 2 से कट करें, 3 से कट करें, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से। 2 6 या 12, 2 3 जा 6, तो देखिए 12 का क्या क्या फैक्टर आया, 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स यहाँ देखिए क्या आ गया, 2 to 2 to 3, तो 12 के दो फैक्टर हो गए, 2 और 3। यहाँ 2 जो है 2 बार रिपीट है, जो रिपीट होता है उसको लिख देते हैं हम पावर में। 2 कितना बार है, 2 बार, तो 2 to the power 2 into 3। कहने का मतलब 12 इज अ कॉम्पोजिट नंबर जिसके दो फैक्टर हैं 2 और 3। देखिए यहाँ पर ये जो फैक्टर हैं वो क्या है, प्राइम नंबर। तो हम सभी कॉम्पोजिट नंबर को उनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, सपोज एक दूसरा नंबर, सपोज 5 10 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर कैसे है, क्योंकि ये भाई देखो 10 से भी कटेगा, जिस नंबर के लास्ट में 0 हो वो 10 से कटता है, जिस नंबर के लास्ट में 0 हो वो 5 से भी कट सकता है। तो जो नंबर है ना खुद से कटे वो प्राइम है, जो नंबर एक से ज़्यादा नंबर से कट जाए वो प्राइम नहीं है, कॉम्पोजिट है। अब देखिए इसका हम फैक्टर करते हैं, क्या इसको भी हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, आइए समझते हैं। पहले कट करते हैं इसको, है ना। 2 से भी कट कर सकते हो, 5 से भी कट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो 5 से कट करें, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। फिर देखिए 5 से कट करें, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 नहीं, आप इसको 2 से कट करो, 5 से नहीं, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, है ना। फिर आप इसको 3 से कट करो, 3 17 जा कितना होता है 51, है ना। देखिए यहाँ पर तो 5 10 का जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 2 3 5 17। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, क्या देखा कि ये 5 10 जो कि कॉम्पोजिट नंबर है, इसका जो फैक्टर आ रहा है वो सभी क्या है, प्राइम नंबर्स। तो हम कॉम्पोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में। 2 3 5 17 ऑल आर द प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। अब ये प्राइम नंबर्स यूनिक होंगे, 2 3 5 17, इसमें क्या बोला, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, हमेशा क्या होगा, यूनिक। 5 10 को आप किसी तरह से भी कट करो, फैक्टराइज करो, कि 2 3 5 17 ही आएगा, है ना। आप पहले 3 से कट करो या 5 से कट करो, है ना, भले ही ऑर्डर आगे पीछे हो जाएगा। इसने क्या बोला है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स, है ना। ये जरूरी नहीं हो सकता है पहले आप 2 से कट कर दिए तो पहले 2 आ जाए, है ना, पहले 5 आ जाए, पहले 17 आ जाए, इसको हम पहले 17 से कट कर सकते थे। देखिए हम 5 10 को ऐसा कट करते हैं, सपोज 17 17 3 जा 51 0, ये देखिए 5 6 जा 30, 2 3 6, देखिए 17 5 2 3, 17 5 2 3। अब जिस तरह से कट करो फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स तो वही आएंगे, है ना, भले ही इनका ऑर्डर आगे पीछे हो जाए, है ना। 17 बाद में आया था, यहाँ 17 पहले आ गया है, 5 यहाँ तीसरे नंबर में आया था, 5 दूसरे नंबर में आ गया है। तो भले ही ऑर्डर आगे पीछे हो जाए लेकिन ये प्राइम नंबर्स तो यूनिक होंगे, सेम होंगे। तो क्या बोला है, सभी कॉम्पोजिट नंबर को उनके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप लिख सकते हो, और वो प्राइम नंबर हमेशा यूनिक होंगे, यूनिक होंगे, भले ही उनका ऑर्डर आगे पीछे, है ना, हो जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताइए ये कोई क्या मुश्किल टॉपिक है, तो ये कोई दिखा नहीं होगा। 5 10 वाला देख लीजिए, 17 3 जा 51 0, 5 6 जा 30, 2 3 जा 6, 17 5 2 3, यहाँ भी 17 5 2 3 आया था फैक्टर, और 5 10 का यहाँ पे 17 5 3 2। तो ऑर्डर इस पे आगे पीछे है बट फैक्टर तो वही है ना। तो बताइए क्या ये कोई नया टॉपिक है ना, आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस ये थ्योरम जानना था कि हमेशा आप कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, और ये सही है ना, ये होता है, यही आपका थ्योरम है। अब इसी का इस्तेमाल, इसी का आपको यूज करना है यहाँ पर, क्या, टू फाइंडिंग द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या बोलेगा, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ये हम ऑलरेडी जो है क्लास 5 या 6 7 में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं,
अगर आप लोगों को याद होगा तो बड़ा ही सिंपल टॉपिक, लेकिन फिर से आपको यहाँ पर रिकैप कराया जा रहा है तो बेहतर है। आइए देखते हैं, है ना, इसी पे कुछ क्वेश्चन क्या बोलता है। सपोज, है ना, क्या बोलेगा क्वेश्चन, एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं खुद से ले रहा हूँ, है ना। बोलेगा यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दिख रहा है आप लोग को ना, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड SCF एंड LCM, फाइंड SCF एंड LCM। तो सपोज हम दो नंबर लेते हैं और दोनों नंबर को हम आपको निकाल के बताते हैं उसका SCF और LCM। सपोज हमने एक नंबर लिया 20, एक नंबर लिया आपके पास, कितना ले लें, सपोज ले लेते हैं एक नंबर क्या ले लो, 80 ले लेता हूँ, क्या ले लो, 80 ले लो। ये दो नंबर है, बोले दोनों नंबर का आप SCF निकालो और LCM निकालो, है ना। तो सिंपल आप जनरल मेथड से जानते हो कि हाउ टू फाइंड SCF एंड हाउ टू फाइंड LCM। SCF फाइंड करने के लिए हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में क्या पढ़ा है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आप उससे भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, वो जहाँ पर यूज़ करने का था वहीं करें, जहाँ पर लेमा से बनाने आपको कहा जाए बनाएं, है ना। नहीं तो हम जनरल मेथड से ही करेंगे, है ना, 20/80 का। लेकिन यहाँ पर बोलेगा यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। जनरल से कैसे करते हो आप, LCM SCF कैसे निकालते हो, SCF जनरली डिवाइड करते हो, तो डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो डिविजन ही क्या होता है, SCF। तो अगर आप जनरल फॉर्म में अगर आप देख लें, आप यहाँ जनरल फॉर्म में आपको पढ़ना तो नहीं है, कैसे निकालते हो SCF ऑफ, ये 20 को आप 80 से डिवाइड करोगे, 24 जा 80, देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया, तो SCF कितना होगा यहाँ पर, SCF 20, SCF क्या 20। जनरल फॉर्म से अगर आप LCM निकालना हो तो कैसे निकालते हैं LCM ऑफ, इस तरह से 20 80 लाइक दिस ना, आप ऐसे डिवाइड करते हो, 10 2 जा 20, 10 8 जा 8, फिर इस तरह से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, है ना, फिर से आप करते हो 2 2 जा 4, तो बात वही होगा। तो कितना आ गया, 24 जा 80, LCM कितना आ गया यहाँ पर 80 जनरल फॉर्म में। लेकिन आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हुए आपको SCF और LCM फाइंड करना है, बड़ा ही सिंपल है। आइए उसको समझते हैं कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे फाइंड करेंगे SCF और LCM निकालना। तो शुरू करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 20 और 80 का हमें निकालना है SCF और LCM। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 20 को अलग से फैक्टराइज करके रख लोगे और 80 को अलग से फैक्टराइज करोगे आप यहाँ पर, इस तरह से। सिंपल है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, या आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हो। तो डिवाइड करें आप, ध्यान रहे फैक्टराइज करते वक्त सिर्फ प्राइम नंबर से ही आप उसको डिवाइड करोगे, 2 3 5 7 11 13, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, है ना। ओके, फिर कट कर सकते हो, 5 1 जा 5, तो 20 का फैक्टर आ गया, क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5, वन का मतलब नहीं है ना। और 80 को कट करोगे आप, 2 40 जा, 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, तो 80 का फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अच्छा 2 और एक बार है, ध्यान दीजिएगा, 5, ओके, है ना। तो आप क्या करेंगे, उसको आप एक दूसरे के नीचे ऊपर लिख लें, बेटर रहेगा उसको मैच कराने में ना। तो 20 का आया है क्या, 2। देखिए यहाँ पर जब भी ये कोई भी नंबर रिपीट कर जाए तो जितना बार है उसको उसी के पावर के फॉर्म में लिख दें। 2 जो है यहाँ पर 2 टाइम्स है तो 2 का पावर 2 लिख दें, है ना, बेटर रहेगा, 2 इंटू 5 क्योंकि ये पावर के फॉर्म में ही अभी हम SCF LCM निकालना यहाँ पर सीखेंगे हम, ओके। फिर जो है यहाँ पर 80 देख लें, 80 देखिए, 80 में यहाँ पर जो है आपको 2 जो है आपको 4 टाइम्स आया है, तो 2 टू द पावर 4 इंटू 5। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, SCF। ये दो, है ना, आपको टर्म का, है ना, फैक्टराइजेशन करके आपको इस तरह से लिख लेना है। अब जो है SCF निकालने का एक स्टेटमेंट इस मेथड से क्या देता है कि SCF इज नथिंग, SCF इज प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ, SCF इज प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, है ना। इतना को तो पता होगा
कि भाई कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर कैसे निकालते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए इसने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। तो पहले हम 20 और 80 में कॉमन फैक्टर को ढूंढेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या क्या है। देखिए 2 भी एक कॉमन फैक्टर है यहाँ पर, 2 और 5 भी कॉमन, दोनों फैक्टर है। क्या बोला है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। जितना भी कॉमन फैक्टर मौजूद यहाँ पर है ना, वो कॉमन फैक्टर 2 मौजूद है और क्या मौजूद है, 5 मौजूद है ना, दोनों। लेकिन दोनों में से कौन सा पावर लेना है, स्मॉलेस्ट पावर। 2 इज अ कॉमन फैक्टर। यहाँ पर स्मॉलेस्ट पावर क्या है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 4 है। स्मॉलेस्ट पावर क्या लोगे आप, यहाँ पर 2 लोगे, क्या लोगे, 2 लोगे, है ना। फिर यहाँ देखो, यहाँ पर कॉमन में 5 और 5, स्मॉलेस्ट पावर यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, कोई सा भी ले लें 1, है ना। आपको कॉमन फैक्टर तो लेना है, लेकिन कॉमन फैक्टर में से जिसका पावर स्मॉलेस्ट है उसको लेना है। तो हम ले लिया, देखिए 2 to the power 2 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 5 20। देखिए 20 आया था ना, 20 हमने पहले निकाला था, एचसीएफ जनरल मेथड से निकाला था एचसीएफ, देखिए 20। तो उसी तरह से आप यहाँ पर एचसीएफ निकाल लिए हमने। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। यहाँ पर शब्द में ध्यान दीजिएगा, कॉमन फैक्टर यहाँ पर होना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो आप यहाँ पर, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर और एक नंबर होता है 3, सिर्फ यहाँ पर 3 होता, यहाँ पर मौजूद नहीं होता, तो 3 को यहाँ पर नहीं लिखते, है ना। यहाँ पर एचसीएफ में उसी का प्रोडक्ट होगा जो उसमें कॉमन फैक्टर है, ध्यान रहे। फिर यहाँ पर बात आता है एलसीएम का। नेक्स्ट क्या बात आता है, एलसीएम का। तो एलसीएम क्या है, इसी तरह से है, प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर ग्रेटेस्ट पावर, ध्यान रहे एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर, है ना, हाईएस्ट में रखिएगा स्मॉलेस्ट, लीस्ट में रखिएगा ग्रेटेस्ट, है ना। एलसीएम में प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, power of each factor involved in a number, involved in a number। तो भाई देख लीजिए, यहाँ पर भी शब्दों में ध्यान दीजिएगा, एलसीएम में प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर कहा है, लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर लफ्ज का इस्तेमाल, शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो एलसीएम में कॉमन फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर बोला क्या, जितना भी फैक्टर आपका नंबर्स में आया है वो सभी नंबर्स का ग्रेटेस्ट पावर को ले लो, कॉमन है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, इन्वॉल्व इन अ नंबर। अभी एग्जाम्पल भी है और क्वेश्चन आगे करते करते और भी आपको क्लियर होगा कि हाउ टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएफ, है ना, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने सिंपल, हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए एलसीएम में क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। देखिए यहाँ पर फैक्टर कौन कौन सा है, फैक्टर यहाँ पर 20 का भी 2 और 5 है, 80 का भी 2 और 5 है। यहाँ पर 2 टाइप का फैक्टर है, 2 और एक क्या है 5, 2 और 5। तो 2 कॉमन है, नो प्रॉब्लम, कॉमन नहीं होता तो भी लेते, है ना। तो यहाँ पर 2 और 2 में सबसे बड़ा पावर किसका है, 2 to the power 4 का, और 5 में दोनों का सेम है, कोई ले सकते हैं 1। तो 2 to the power 4 कितना होगा, 2 to the 4 to the 8 to the 16, क्या होगा 16 इंटू ये 5, एलसीएम कितना हो गया 80, जो कि हम निकाल चुके थे एलसीएम 80, है ना। इस तरह से लेना है, मतलब एलसीएम में आपको ग्रेटेस्ट पावर लेना है, एचसीएफ में आपको लीस्ट पावर लेना है। बट ध्यान रहे एलसीएम में ज़रूरी नहीं है कि वो फैक्टर कॉमन हो, अगर फैक्टर कॉमन नहीं है तो भी आपको एलसीएम में उस नंबर को ऐड करना होगा। तो आइए इसमें हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, और एक्सरसाइज से ही हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम को क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। इतना थ्योरी आपके लिए काफ़ी है समझने के लिए, फिर क्वेश्चन पे हम लोग समझ लेंगे इसको कि भाई स्मॉलेस्ट पावर ग्रेटेस्ट पावर कैसे देखते हैं, अगर यहाँ पर फैक्टर में कुछ डिफरेंस आ गया तो किस तरह से इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। आइए इसको समझते हैं। एक्सरसाइज 1.2, हमारे पास 10 मिनट टाइम है, 10 मिनट जितना क्वेश्चन हो पाता है कर लेते हैं, है ना। एक्सरसाइज 1.2,
फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। फर्स्ट है एक्सप्रेस ईच नंबर, दिख रहा है आप लोग को, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर है ना। इसने कुछ क्वेश्चन दिया है, लाइक ए में इसने लिखा है 140 को करना है आपको प्राइम फैक्टर में, है ना। इसने बी में लिखा है एक क्वेश्चन, बी या सेकेंड या थर्ड में है, सी में होगा आई थिंक 3825। तो भाई सिंपल है, आपको प्राइम नंबर से इसको कट करना है ना, लिखना है। तो भाई 140 को कर दें, 2 से दे दीजिए इसको सबसे पहले। अब ध्यान रहे कि आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखे फैक्टर्स को। अगर एक ही साथ कोई नंबर में 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, तो आप 2 को लिखें पहले, फिर 3 को, फिर 5 को, फिर 7 को। तो 2 7 जा, यहाँ पर देखिए 14, 2 35 जा, यहाँ देखिए, फिर 5 7 जा, देखिए अरेंज हो गया। तो 140 को लिख दिया हमने 2 इंटू 5 इंटू 7, देखिए 2 टाइम्स 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, बस यही लिखने बोला है। एक्सप्रेस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर तो हो गया, है ना। फिर देखिए आप 3825 का, देखिए लास्ट में 5 है तो 2 से कट होगा ही नहीं, है ना। नंबर्स आपको काटने आता है ना, डिविजिबल रूल आपको पता है कि कौन सा नंबर को हम किससे कट कर सकते हैं, है ना। तो चूंकि लास्ट में यहाँ पर 5 है तो 2 से कट होगा नहीं, मतलब ये 5 से ही कट होगा, है ना। तो इसको 5 से कट कर दीजिए। तो 5 से 35, कितना ऊपर गया 35 में 3, 5 6 जा 30, 5 5 25, 765 आया। फिर लास्ट में 5 है, फिर 5 से कट करें आप, तो 5 1 5, यहाँ 2 गया, 5 5 25, 5 3 15। फिर इसको आप कट कर सकते हैं 3 से, 3 5 15, 3 1 3, फिर देखिए 3 17 जा होता है 51। तो फिर से हमने लिख दिया 3825 का फैक्टर क्या है, देखिए यहाँ पर 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 17। अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। ऑर्डर चेंज हो सकता है, आपने थ्योरम में पढ़ा कि ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। भाई 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, दोनों में रिजल्ट 6 ही आएगा, 6 ही आएगा। तो आप 3 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 3 लिखो, भाई बात एक ही है। तो यहाँ पर आप 3 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2 और यहाँ पर 17 लिख सकते हो। ये प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ये एक्सप्रेस हो गया। सिंपल, ये पहला क्वेश्चन था, बोलिए इसमें क्या मसला है ना। सिंपल है, ये तो ऑलरेडी 5 6 के बच्चे जानते हैं आजकल, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम इन एचसीएफ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, लेकिन यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। में शॉर्ट में पीएफ लिख रहा हूँ, है ना। ओके, चलिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप प्रैक्टिस करोगे घर में, है ना, जितना हो सके आप नंबर्स को, और बड़े बड़े नंबर्स लो, फिर प्रैक्टिस करो उसमें, और आपको क्लियर होगा कि हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। नंबर ए क्वेश्चन, 26 एंड 91 को फाइंड करना है आपको एलसीएम एंड एचसीएफ। बड़ा ही सिंपल है ना। ये 2 या 3 के बच्चे भी आजकल इसको कर लेते हैं। चलिए 2 13 जा, तो 2 ही फैक्टर हो गया। 91 में 17 13 जा, क्या होता है 91। तो भाई 26 का फैक्टर आ गया 2 इंटू 13, 91 का आ गया 7 इंटू 13। अब एचसीएफ क्या करता है, एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट। तो भाई कॉमन फैक्टर पर देखेंगे, यहाँ पर कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है 13, और तो नहीं है, तो प्रोडक्ट का बात ही नहीं होता है। और कॉमन फैक्टर में भी स्मॉलेस्ट पावर, तो दोनों में पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कोई एक लें। तो भाई एचसीएफ क्या होगा यहाँ पर, सिंपल। एचसीएफ यहाँ पर 13 होगा, कॉमन सेंस, है ना। अब एलसीएम का बात क्या था, एलसीएम का फॉर्मूला फिर से देखें, मैं फॉर्मूला लिखा चुका हूँ, है ना, पीछे आप देख सकते हैं। आप पॉज करके वीडियो को आप नोट करते जाना, लिखते जाना। एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर्स इन्वॉल्व इन नंबर। यहाँ पर एलसीएम में कॉमन फैक्टर का बात नहीं होता है, सिर्फ बोला है कि फैक्टर्स में जिसका पावर सबसे बड़ा है सभी फैक्टर्स को, है ना। देखिए यहाँ पर ये कॉमन है, तो कॉमन तो लेना ही है ना। उसमें भी सबसे बड़ा, तो दोनों का तो सेम है 1। अब देखिए 2 कॉमन है क्या, नहीं, तो भी इसको लो। 2 का और कोई पावर है नहीं, सिंगल पावर है। 7 है क्या, 7 का कोई नहीं है, अकेला है, फिर भी इसको लेना है। 7 का और के पावर है क्या, नहीं, तो 7 में लेना है। तो यहाँ पर
इसका एलसीएम हो जाएगा 13 2 जा 26 इंटू 2, तो आपको हो जाएगा लगभग हो जाएगा आपका क्या 182। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी में से, है ना, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाकी आप करोगे। नंबर 2 कर लेते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन 5, 10 एंड 92 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप 5, 10 का क्या निकालेंगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 3 17 जा, है ना, ओके। 92 का ले लीजिए आप, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 23 जा। तो आपके पास जो 5 10 का जो फैक्टर आया वो क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। 92 का 2 टाइम्स है तो स्क्वायर लिखेंगे तो 23 प्रॉब्लम। अब देखिए एच सी एफ क्या था, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का बात होता है कि कॉमन फैक्टर देखो सिर्फ एक ही है यहाँ पर, सिर्फ कॉमन फैक्टर एक ही लोगे 2, है ना, उसमें से भी जिसका पावर सबसे कम है, पावर क्या है सबसे कम इसका, यहाँ पावर 2 है, इसमें क्या है 1, पावर क्या लोगे 1, एच सी एफ क्या आ गया 2 आंसर। ओके, एलसीएम में क्या, पहले देखो 2 फैक्टर है, एलसीएम में क्या होता है, जितने भी फैक्टर्स हैं सभी को लेना है, उनमें से लेकिन सबसे ग्रेटेस्ट पावर को लेना है। तो भाई ये पूरे नंबर को देखो एक ही साथ, है ना, इसमें फैक्टर 2 भी है, 3 भी है, 5 17 23 सबको लेना है। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई कॉमन फैक्टर वाला में भी आप दोनों ले लो, नहीं, उसमें से देखो जो कॉमन फैक्टर है उसका तो 2 लेना है, लेकिन ग्रेटेस्ट पावर लेना है, उसने बोला है ग्रेटेस्ट पावर लेना है ना। यहाँ पर देखो 3 का कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, नो प्रॉब्लम, फिर भी लेना है ना। 5 का कोई फैक्टर नहीं है, फिर भी लेना है। 17 का कोई नहीं, फिर भी। 23 का कोई नहीं, फिर भी। तो आपको जो है ये पूरा नंबर, है ना, लेना है। तो 2 2 जा 4, 5 जा 20, 3 जा 60, 60 टाइम्स ऑफ 70 करोगे, है ना, फिर इंटू 23 करोगे, तो आपका फाइनल जो इसमें आंसर आएगा आप लिख लेना, सॉल्व कर लेना 2 3 4 6 0 आंसर, है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, है ना। आप बाकी बचे हुए क्वेश्चन इसमें करेंगे। इसी में से एक आता है नंबर 3 में जो है 3 नंबर का होगा। अब नंबर 3 4 कुछ भी हो, मेथड तो वही होगा। अब बोला यहाँ पर फाइंड द, नंबर 3 में फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 3 नंबर दे दिया है तो मसला ही नहीं है। देखिए मान लीजिए 3 नंबर है, एक नंबर है 12 15 21, तो भाई आप 12 को अलग से निकाल लो, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, बी केयरफुल, प्राइम नंबर्स में आना चाहिए। 4 को वैसे ही मत छोड़ देना, 4 इज नॉट प्राइम नंबर, तो 2 2 जा 4 काटे, है ना। 12 2 6 जा 12, देखिए 6 इज नॉट प्राइम, फिर से काटे आप, 2 3 जा 6, ये देखो 2 2 3 इज प्राइम नंबर्स। 15 ऐसे 12 तो ऑलरेडी काट चुके हैं ना, सॉरी, है ना, 12 काट चुके हैं। 3 4 जा, तो वही चीज़ आएगा, देखो ना, 3 2 2, तो यहाँ 3 2 2, 15 3 5 जा 15 21, 3 7 जा 21। तो भाई ऐसे लिख लो आप, 12 का कितना फैक्टर आया, देखिए यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 2 बार है, इंटू 3, 15 का 3 इंटू 5, 17 का 3 इंटू 7, यही ना है। बात होता है एचसीएफ का। एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। यहाँ पर बार में मैं वर्ड बोल रहा हूँ, कॉमन फैक्टर। सिर्फ एचसीएफ में आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना ही होगा, तो 3 इज ओनली कॉमन फैक्टर यहाँ पर, तो 3 तो लेना ही है। लेकिन तीनों में से जिसका पावर सबसे कम है, तो तीनों में से सबका पावर 1 है तो 1 ले लो, तो ओनली यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा 3, क्योंकि और इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर यहाँ पर नहीं है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, जितना भी फैक्टर है ना, उसमें लेना है ग्रेटेस्ट पावर इन्वॉल्व इन अ नंबर। इनमें से देखो फैक्टर, प्राइम फैक्टर 2 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 7 भी है, 2 3 5 7। अबे 3 3 तो तीनों जगह है ना, तो 3 का हम एक ही काउंट करेंगे, हाँ ध्यान रखना। तो यहाँ पर 2 पहले देखेंगे, 2 का कोई फैक्टर है नहीं है, नो प्रॉब्लम, हाईएस्ट पावर का 2 का 2 ही है। 3 का चलो कॉमन है और हाईएस्ट पावर 3 है। 5 का नहीं है, हाईएस्ट पावर
5 1 ही है, 7 7 ही होगा। तो 2 2 जा 4, 5 जा 20, 23 जा 60, 67 जा 420 आ जाएगा आपको इसको सॉल्व करने पर। ओके, इसको सॉल्व करने पर यहाँ देख लीजिए एलसीएम का 2 to the power 2, हाईएस्ट पावर लिया मैंने, 2 का तो एक ही नंबर है, कोई फैक्टर नहीं है, हाईएस्ट पावर 3 में कॉमन है, अब तीनों में से हाईएस्ट पावर 1 ही है, 5 अकेला है तो 5 लेंगे, 7 अकेला है तो 7 लिया, मैंने मल्टीप्लाई किया तो 420 आ गया एलसीएम। बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल के लिए आप घर में है ना और भी कुछ अलग अलग नंबर्स लेके आप प्रैक्टिस करें, है ना। कल इस टॉपिक को हम लोग ख़त्म करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहें, एंजॉय करें, थैंक यू।